दोस्तों, स्कूल की क्लास हो या कॉलेज का कैंपस, जॉब हो या सोशल सिनेरियो, हमने कई बार नोटिस किया है कि बहुत इंटेलिजेंट बंदा बहुत अचानक से पिछड़ जाता है और एक एवरेज बंदा धीरे धीरे परफॉर्मेंस में ऊपर चलता चला जाता है। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, जिसमें आईक्यू की जरूरत नहीं है, बस लगातार एफर्ट, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते रहने की जरूरत है। और यही है दवा, रामबाण दवा हमारी एग्जाम प्रिपरेशन की, जो कि साल भर चलती है। उसमें जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की, ना कि वेरी हाई आईक्यू लेवल की। चलो देखते हैं कैसे। हमें डेली हैबिट्स के ऊपर फोकस करना होता है अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस चाहते हैं। स्पेसिफिकली वो एग्जाम अगर आईपी मैट, जिप मैट जैसी एग्जाम्स हो जिसमें हमें साल भर तक प्रिपरेशन करना है और साथ साथ में हमें 12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है, तो डबल चीजों के ऊपर हमें काम करना है। इसमें हमें कंसिस्टेंसी मतलब हैबिट्स की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ दो चीजें हमें करनी है। इस पूरे सेशन में हम दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, सेटिंग टारगेट्स, दूसरा हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी टाइमलाइन, जिसमें कि हम पूरे साल किस तरह से छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हैबिट्स बीट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इन द सेंस ऑफ आईक्यू। तो हो सकता है कि हमारे इंटेलिजेंस क्वोशंट बहुत हाई ना हो या हमारे एग्जाम में मार्क्स बहुत हाई ना आते हो, लेकिन अगर हमारी हैबिट सही है, हमने डिसिप्लिन कर रखा है अपने आप को, तो डेफिनेटली हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। स्मॉल डेली स्टेप्स, ये मैं बताऊंगी आपको कि हमें वर्बल एबिलिटी सेक्शन के लिए, वोकैबुलरी के लिए कौन से स्टेप्स चाहिए, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन से स्मॉल स्मॉल टारगेट्स एवरी डे चाहिए। सिस्टम ओवर गोल्स, इसके ऊपर काफी डिटेल में बात करेंगे कि हमें सिस्टम्स बनाने हैं जो हमें ऑटोमेट कर दे, ऑटो मोड पे ले आए, ताकि हमें बार बार याद न दिलाना पड़े कि हमें क्या करना है, वो हम अपने आप करने लग जाए। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी पढ़ाई में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ताकि रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके साल भर में आपके पास में बहुत बड़ा बैंक इकट्ठा हो जाए, अकाउंट बहुत एनरिच हो जाए आपका, वोकैबुलरी का भी और मैथमेटिकल प्रिपरेशन का भी, मैथमेटिकल प्रैक्टिस का भी। तो ये है टाइमलाइन, ब्रेकिंग डाउन द ईयर। पहले 3 महीने जो है वो हम लोग फाउंडेशन के लिए रखते हैं। फाउंडेशन मतलब बेस बिल्डिंग, ठीक। इसमें हम क्या क्या करवाते हैं, लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि क्लास 9 और 10 का मैथ्स है, कोर ग्रामर है, इसके अलावा वोकैबुलरी की प्रैक्टिस है, वर्ड पार मेड इजी, रूट वर्ड्स एक्सेट्रा, उनकी प्रैक्टिस है, और कुछ एलआर के पजल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर एस्टैब्लिश करवाएंगे। उसके बाद में मंथ 4 to 6 में आप क्या कर सकते हैं, एडवांस स्टेज पे चले जाएं और एलआर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। यहां पर हम हायर मैथ, हायर अलजेब्रा, हायर वोकैबुलरी के काफी हायर लेवल के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। मंथ 7 to 9 जो है वो स्पीड और स्ट्रैटेजी का होता है। यहां पर हम वैसे तो हम मॉक्स जो है वो फाउंडेशनल स्टेज पे ही स्टार्ट कर दे, ताकि मॉक्स देने की भी आदत बनती चली जाए, इट बिकम्स अ हैबिट। लेकिन यहां आते आते हमें वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है और सेक्शनल ड्रिल्स जो है उनका एनालिसिस स्टार्ट कर देना होता है। अभी तक हम उसे एज अ टेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब हमें उसके ऊपर स्ट्रैटेजीज लगाना शुरू करना होता है। और मंथ 10 to 12 मतलब साल भर के अंदर अंदर जब हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है, तब हमें पूरा दिन रात एक ही चीज के ऊपर फोकस करना होता है, और वो है एनालाइजिंग मॉक्स, फिक्सिंग द वीक स्पॉट्स और प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले डेली एक्शन फॉर क्वांट। क्वांट के लिए क्या करेंगे, 30 मिनट्स डेली फॉर स्पीड ड्रिल्स, जिसमें हम परसेंटेजेस निकालेंगे, फ्रैक्शंस निकालेंगे, स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालेंगे, स्क्वायर रूट्स निकालेंगे, और ये कंसिस्टेंटली हमें करना है। कैलकुलेशंस की
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी। तो एवरी डे 15 to 20 क्वेश्चंस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प योर माइंड गेट ट्रेन इन क्विक कैलकुलेशंस। ठीक है। वर्बल एबिलिटी जो है उसमें 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग हाई क्वालिटी एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। और इसके अलावा एऑन एसेज और एऑन आइडियाज में जो भी जॉनरा, जो भी टॉपिक आपके इंटरेस्ट के हो, स्पेशली आप उनको पहले रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। एवरीडे 30 मिनट्स का अगर हम ये अपना टाइम फिक्स कर देते हैं कि हमें रीड करना ही करना है, तो उससे ना केवल हमारी वोकैबुलरी डेवलप होगी बल्कि रीडिंग स्ट्रक्चर बनता है, हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है। वो पैरा जंबो सॉल्व करते वक्त, पैरा समरी सॉल्व करते वक्त हमें बहुत हेल्प करती है, केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं है, ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग करना। इसके अलावा वोकैबुलरी के लिए यू लर्न कॉन्टेक्चुअली 5 न्यू वर्ड्स एवरी सिंगल डे। मेक इट अ पॉइंट कि आप 5 कम से कम नए वर्ड सीखो और उनको रिवाइज करते चले जाओ। रोज नए वर्ड्स करो और हफ्ते तक उनको बार बार दोहराते चले जाओ। तो हफ्ते के एंड होते होते 35 से 40 नए वर्ड्स आपने सीख लिए होंगे, जिनको कि आप फिर अब कभी नहीं भूलोगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है हर एक सब्जेक्ट के, और ये पहले 3 महीने की आपकी बहुत ही फोकस्ड पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें हम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे चंक्स में डिसिप्लिन बना रहे हैं अपने लिए, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंसिस्टेंट बनती चली जाए। इसके बाद जब हमारे 2-3 महीने प्रिपरेशन के हो जाते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेते हैं, अब हमारे पास टाइम है एक्सेलरेट करने का, थोड़ा स्पीड अप करने का। इस टाइम पे हम टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी हमें घबराना नहीं है, हमें मॉक्स को डायग्नोस्टिक टूल्स की तरह लेना है, हमें अपनी गलतियां निकालनी है कि हमें वर्ड्स पता होते हुए भी हम क्यों गलत मार्क कर रहे हैं, या हमें जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का उसे प्रैक्टिस किया था, फिर भी जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तब मॉक के दौरान हम घबरा जाते हैं और गलत फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये सारे एरर्स, ये सारे मिस्टेक्स हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब जब हम मॉक्स देते हैं। 1:2 का रूल लगाना है, मतलब स्पेंड ट्वाइस एज मच टाइम एनालाइजिंग अ मॉक एज यू डिड राइटिंग इट। मतलब अगर हमने मान लीजिए आईपीमैट मॉक इंदौर का लिया है, आईपीमैट इंदौर का मॉक लिया है, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैथ्स के किए, 50 हमने किए हैं वर्बल सेक्शन के, और हमने यहाँ पर जो है बराबर से मॉक लिया, लेकिन अब एनालाइज जब हम करने के लिए बैठेंगे तो हमें हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिसमेंटल कर करके देखना है कि हमने कहाँ कौन सी गलती कर दी है। ठीक है, तो जहां हमने ओवरऑल जो है 1 घंटे टेस्ट दिया है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे हमको एनालाइज करने को लगेगा। एरर लॉग, मेंटेन अ नोटबुक ट्रैकिंग एवरी मिस्टेक, स्किप क्वेश्चन एंड सिली एरर्स। और मैं आपको दिखाती हूं कि हम लोग यहाँ पर इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली करवाते हैं बच्चों से। ठीक है, मॉक डायरी बनवा रखी हुई है, और इस मॉक डायरी में आप देखेंगे कि हम यहाँ पर पूरी एंट्री करवाते हैं हर एक चीज की। यहाँ पर एरर लिस्ट है, लॉग बना हुआ है, उसके बाद सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस है, जो कि बच्चा अपने फैकल्टी के साथ में उसको डिस्कस करता है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट गए, क्या स्कोर आया, तेरा स्कोर क्या, उसका स्कोर क्या, मेरा क्या। That's not the target. The target is to show improvement, bring about improvement every other mock. ठीक है, सिनर्जी, स्कूल इंग्लिश मैथ सिलेबस जो है उसको आप अपनी आईपीमैट के बेस के लिए यूज करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल अलग सिलेबस है और यहाँ पर बिल्कुल अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स मैथ्स ही रहेगा, इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा, सिर्फ अप्रोच अलग अलग हो जाती है। बोर्ड एग्जाम्स में अप्रोच क्वेश्चन और आंसर देने की है, यहाँ पर अप्रोच जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होती है। दैट्स द डिफरेंस, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं। माइक्रो सेशंस जो है वो आप कर सकते हो, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के दौरान या अभी जब आप अपने स्कूल्स के कर रहे हो तो मेजर आपका फोकस जो है वीकडेज का वो बोर्ड एग्जाम्स को रहना चाहिए, लेकिन 1.5 आवर्स ऑफ आईपी मैट और 1.5 आवर्स एवरी डे, हाँ, और वीकेंड्स में डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट, दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू गियर अप योर प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट।
तो उससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ में आईपी मैट की प्रिपरेशन को बैलेंस कर पाओगे। बफर जोन, रिड्यूस आईपी मैट प्रिपरेशन 3-4 वीक्स बिफोर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स। ये बिल्कुल हम लोग बिल्कुल क्लियरली सजेस्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मोस्ट ऑफ द आईएम्स जो है वो आपके 12th बोर्ड के 10th बोर्ड के परसेंटेजेस को 10 to 15% वेटेज देते हैं, तो इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है। ऑल्दो आपके आईपी मैट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, मेलो डाउन कर देते हैं जब आपके एग्जाम्स आ जाती हैं। पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम्स पे रहता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स आपकी खत्म होती है, आपका रिगरस रिविजन चालू कर दिया जाता है और उसमें कंसिस्टेंसी फिर से डेवलप कर दी जाती है। कंसिस्टेंसी आपकी बोर्ड एग्जाम के दौरान भी रहेगी, लेकिन बस सिर्फ उसका टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा ताकि ज्यादा करके फोकस आपका बोर्ड एग्जाम्स पे रहे। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे, पूरा फोकस किसके ऊपर आ जाएगा? आईपी मैट और जिप मैट की प्रिपरेशन पे। यहां पर हम बहुत अच्छे से आईपी मैट के रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को और मॉक को एनालाइज करेंगे। कौन सी चीजें हैं जो बर्नआउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने के उसमें हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, अकेले महसूस करने लग जाते हैं। जनरली वो स्टूडेंट्स जो 2 या 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बर्नआउट फील होने लग जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड अगर बहुत अच्छा है, हेल्दी है, आप स्टेबल माइंड के हो, तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर पाओगे लाइफ में। आपको पता होगा कि आप किस तरह से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके मैनेज करो। लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे और वो भी परफेक्शनिस्ट वाले एटीट्यूड से, तो आप अपने आप को ही और परेशान कर लोगे। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिकली हमें आइसोलेशन अवॉइड करना है। हमें एक कोहर्ट बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें कि हमारे जैसे ही स्टूडेंट्स हो जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उतने ही एंथुजियाज्म से कर रहे हैं। तो पीयर लर्निंग जो है वो बहुत बढ़िया होती है और उसके साथ में हम रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। ठीक है, वी वेलकम students coming up with doubts from anywhere, from internet, from any book, from anywhere in the world. ठीक है, we never ever stop them from referring any book from anywhere. एंड हम लोग रेडी रहते हैं उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये ग्रुप स्टडी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं और एक दूसरे को सिखाते भी बहुत है। ट्रैक ट्रेंड्स, फोकस ऑन योर एक्यूरेसी परसेंटेजेस ओवर रॉ स्कोर या परसेंटाइल। परसेंटाइल और रॉ स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है। आप अपनी कंसिस्टेंसी देखो कि आपने प्रीवियस 2 मॉक्स में जो परफॉर्मेंस दी उससे आगे आप कितना निकल पा रहे हो। शेड्यूल्ड रेस्ट, मतलब मैंडेटरी वीकली और बाई वीकली ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। इवन डेली भी आपको अपने पूरे स्केड्यूल में अपनी नींद के लिए 6 से 7 घंटे अलग निकाल के रखने हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। बर्नआउट उन्हीं लोगों को होता है जो अपने ऊपर ध्यान देने की जगह दूसरों की परफॉर्मेंस से या दूसरों के ऊपर ध्यान देने से अपने आप में कुड़ते रहते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू रिलैक्स एंड फोकस ऑन दी प्रिपरेशन। मैं रिपीट करती हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सक्सेस अचीव होती ही है, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता ही है। थोड़ा थोड़ा रोज करना, मतलब इवन 1% रोज अगर आप कर रहे हो तो आप एक्चुअली में 365% का इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो साल भर में। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कब एक्सेलरेट करना है और कब गाड़ी को स्लो डाउन करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन की गाड़ी है वो आपके कंट्रोल में रहे और आप बर्नआउट से बच सको। सो डू ट्राई एंड think about these things and plan your preparation accordingly.